आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें आपको वन लाइनर के थ्रू और साथ में एमसीक्यू कराएंगे। यह एमसीक्यू आपका जितना भी स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले या आईएएस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को शॉर्ट के माध्यम से बताएंगे, जो कि आपको जितने भी अभी आने वाला एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पीसीएस या बीपीएससी, जितना भी स्टेट पीसीएस है उसके लिए यह उपयोगी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए, यह सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था। कब से कब? भारत का 1773 से लेकर 1773 से 1853 तक, याद रखिएगा। 1773 से लेकर 1853 तक किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था। उसके बाद 1857 का क्रांति हुआ। उसके बाद बहुत सा आलोचना हुआ था और बहुत सा करप्शन भी हुआ था कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी द्वारा। इसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। तो यह दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन कौन सा था? भारत रेगुलेटिंग एक्ट, पिट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट आया था, और साथ में चार्टर एक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आया था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का शासन आ गया था। उसमें आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया काउंसिलिंग एक्ट, इंडिया काउंसिलिंग एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंट योजना। चलिए आप वन लाइनर की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, सब वन लाइनर है, सब परीक्षा वाणी का बुक से लिया गया है। इसमें देखिए क्या, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? याद रखिए, कौन सा? 1600 ईस्वी में के चार्टर एक्ट के तहत। याद रखिएगा, 1600 के चार्टर एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था? याद, लॉर्ड मेयर। याद रखिए, पूर्वी देश या पूर्वी देश भारत हो गया, आपको भारत बंगाल हो गया, और पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से आरंभ किया? सूरत से। सबसे पहले सूरत से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखेंगे, यह सब परीक्षा में आने वाला है, याद रखिएगा। अंगल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से आरंभ हुआ था? याद रखिए, चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी के। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्य में विहित किया गया? याद रखिए, सन 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? याद रखिएगा, कब? गवर्नर जनरल का पद तैयार कर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? याद रखिए, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बेरवेल। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? याद रखिए, इंग्लैंड के प्रति। याद रखिए, इंग्लैंड के प्रति, क्योंकि इंग्लैंड ही ने भेजा था। जो स्थिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें नहीं थी? याद रखिए, गवर्नर जनरल और उसका परिषद। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल एंड उनके परिषद। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। 4 सदस्य। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे। याद रखिए, सर एलिजा इम्फे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? या कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। याद रखिएगा, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था? याद रखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग था। देखिए वॉरेन हेस्टिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वॉरेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल कब था? इनका कार्यकाल था आपको 1773 से लेकर 1785 तक। 85 तक गवर्नर थे। कब? बंगाल के गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। अब बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग के ही काल में फर्स्ट मराठा युद्ध हुआ था, सेकेंड मैसूर युद्ध हुआ था, द्वैत शासन समाप्त किया गया। द्वैत शासन कौन लगा था? रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। और द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। इन्हीं के वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही आपको दास प्रथा का अंत हुआ था। इन्हीं के देखिए वॉरेन हेस्टिंग के समय ही टैक्स रेवेन्यू के सुधार हुआ था, डाकघर खुला था, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में खुला था और प्रथम मदरसा कोलकाता में खुला था। किनके कार्यकाल में? वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल में। नेक्स्ट देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा 1774 ईस्वी में, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1773 से 1785 तक। नेक्स्ट देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। 1765 ईस्वी में एंग्लो इंडिया इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसे कहा? याद रखिए इल्बर्ट ने। किसने कहा? युग प्रवर्तक काल, इल्बर्ट ने। नेक्स्ट देखेंगे देखिए किस एक्ट के द्वारा, देखिए किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया था? याद रखें 1781 के सेटलमेंट एक्ट में। पहले सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास था, मगर उससे मुक्त कर दिया गया था। कब? 1781 के सेटलमेंट एक्ट में। सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? याद रखिएगा 1781 के सेटलमेंट में। याद सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति प्रदान की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कब? 1786 के अधिनियम द्वारा। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 1793, याद रखिएगा। इन्हीं के लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था, जो जमींदार द्वारा किसानों से टैक्स लिया जाता। सिविल सर्विस का स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय हुआ था। पुलिस व्यवस्था भी हुआ था और न्यायिक संगठन भी हुआ था, याद रखिएगा। त्रिपक्षीय युद्ध टीपू सुल्तान मराठा निजाम के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? कब किया गया था? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। इसी में जैसे व्यापारी के लिए और राजनीति के लिए अलग अलग था। डायरेक्टर ऑफ कोर्ट एक रखा गया था, डायरेक्टर ऑफ कोर्ट या कोड ऑफ डायरेक्टर, और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या देखिएगा कंपनी के कर्मचारी पर उपहार लेने का प्रतिबंध कब लगाया गया था? याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ था? याद रखिए भी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइएगा। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ था? 1784 में। इसी में, क्योंकि इसमें कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना हुआ था। जैसे कोड ऑफ डायरेक्टर
कोड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, व्यापारिक नियंत्रण करता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या रणनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण करता था, याद रखना। पिट इंडिया एक्ट के तहत निर्माण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था, याद ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य, याद रखिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य है। नेक्स्ट देखेंगे, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे जाने वाले गवर्नर के लिए विस्तृत किया गया। देखिए, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय अपनी परिषद का निर्णय का अस्वीकृति करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नर के लिए भी विस्तृत किया गया। याद रखिए, चार्टर एक्ट 1793, याद 1793। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था, 1793। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया, याद रखिएगा 1793 के राजलेख के तहत। याद रखिएगा, ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है, 1813 का राजलेख, या 1813 का राजलेख। नेक्स्ट देखेंगे, 1813 के चार्टर द्वारा भारतीय की शिक्षा पर व्यय के लिए कितने राशि नियत की गई थी, याद 1 लाख रुपए, याद रखिए 1 लाख। 1813 के चार्टर द्वारा भारतीय शिक्षा पर व्यय के लिए कितने राशि नियत की गई थी, 1 लाख रुपए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस देना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 3 से 4 कर दी गई, जिसमें एक प्रांत तथा मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था, कौन सा, 1784 के पिट इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल का परिषद का स्वतः ही सदस्य होना का अधिकार कब समाप्त हो गया, 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति एवं गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः किस सदस्य का होना अधिकार का समाप्त हो गया था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था, 1833 के राजलेख द्वारा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टार रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था, 1833 के राजलेख के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ पूछा भारत का, बंगाल का नहीं, याद रखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वैरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम वैरेन हेस्टिंग। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, याद रखिएगा 1833 के राजलेख में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने का स्वतंत्रता प्रदान की गई, कौन सा, 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 का अधिनियम। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है, कौन सा, 1833 में। कब, देखिए सर्वप्रथम भारत में शासन का केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है, याद रखिएगा 1833 के राजलेख में। दास प्रथा तथा गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया, याद रखिएगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा। और 1843 में नियम 5 से इन पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता के प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, याद रखिएगा 1833 का अधिनियम के तहत। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, 1833 के अधिनियम के तहत।
सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? याद रखिए विलियम बेंटिंक के द्वारा। याद रखिएगा विलियम बेंटिंक के द्वारा। इनका शासनकाल कब था? शासनकाल इनका था 1828 से 1835 तक। याद रखिएगा इन्हीं के काल में अंग्रेजी शिक्षा देखिए इन्हीं के काल में मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है मैकाले को। और इन्हीं के सती प्रथा पर लोग लगा था, ठगी प्रथा पर लोग रहा था, मानव बलि प्रथा पर अंत हुआ था, शिक्षा बालिका हत्या पर भी रोक लगा था। और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज किनके काल में खुला था? विलियम बेंटिक के काल में। याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायी कीर्ति को पृथक कर दिया गया था? किस अधिनियम द्वारा? 1853। याद रखिए किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायी कीर्तियों को पृथक कर दिया गया था? कौन सा? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया था? याद रखिए 1853 के अधिनियम द्वारा। भारत विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? याद रखिए 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? याद रखिए विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का रूप पूर्ण सदस्य बना दिया गया? याद रखिएगा 1853 में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? याद रखिएगा 1853। याद रखिए 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कर्मचारी को नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा। याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? याद रखिएगा भारत का कंपनी का शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया था? याद रखिएगा 1858 अधिनियम। क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद बहुत सारा आलोचना हुआ था ब्रिटेन में, और साथ में जो कंपनी का शासन था उसके कर्मचारी बहुत करप्ट हो गया था। इसी कारण इनको हटाकर अब ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया था। कौन सा अधिनियम द्वारा? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? याद रखिए भारत मंत्री और भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत के परिषद। भारत परिषद के सदस्य 15 की नियुक्ति कौन करता था? याद रखिए 8 सदस्य सम्राट द्वारा और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त होते थे। याद रखिए इंपॉर्टेंट स्टार लगाइएगा। देखिए इसी में देखिए यहाँ क्या था, कोर ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद समाप्त हो गया था। याद रखिएगा इसका परिषद समाप्त होकर भारत सचिव लाया गया था। याद रखिएगा। नीचे देखेंगे भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? याद रखिएगा कौन सा? 1858 के अधिनियम द्वारा। क्विट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया था? सॉरी बोर्ड होता है, कोड बोल दिए थे। किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1858 का अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? कब? 1858 के अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा। भारत में शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। याद रखिएगा भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? याद रखिएगा भारत में प्रतिनिधि शासन के शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। याद रखिएगा भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। याद रखिएगा भारत के शासन के केंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? याद रखिएगा भारत का शासन के केंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा की गई थी? याद रखिएगा 1861 अधिनियम। 1861 अधिनियम।
भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अधिनियम तहत दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, 3 स्टार। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में विभागीय प्रणाली शुरुआत किस अधिनियम किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग याद है, विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग का समय, देखिए लॉर्ड कैनिंग का कब था? इनका 1856 से लेकर 1862 तक शासनकाल था। गवर्नर नहीं, वायसराय याद रखिए, वायसराय रहता 1856 से 1862 तक। इन्हीं के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में CRPC पारित हुआ था, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय भी हुआ था, मद्रास, मुंबई और कोलकाता में उच्च न्यायालय भी खुला था। किनके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। और विधवा पुनः विवाह भी ईश्वर विद्यासागर के साथ विधवा पुनः विवाह एक्ट भी लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, याद रखिए। जिला स्कूल खोलने गया था, किनके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में ही जिला स्कूल खोला गया था। और विश्वविद्यालय भी खोला गया था मुंबई, मद्रास, कोलकाता में, याद रखिएगा। इन्हीं के लॉर्ड कैनिंग के काल में ही कैग आया था, याद है। पोर्टफोलियो व्यवस्था, विभागीय प्रणाली किनके काल में आया था? लॉर्ड कैनिंग के काल में, याद रखिएगा। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के दृष्टिगत हुआ था? याद करें, कब? भारत परिषद अधिनियम 1892 के, याद रखिए। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ था? याद रखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, याद रखिए। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? याद रखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत कब भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने के लिए मिला था, याद रखिएगा। भारत में प्रतिनिधि सरकार का नींव किस अधिनियम में द्वारा रखा गया था? भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? याद रखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, याद रखिएगा। 1892 में कब? किसका? भारत में प्रतिनिधि सरकार का नींव 1892 ईस्वी में, याद रखिएगा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का प्रावधान कब हुआ था? उपबंध कब किया गया था? याद रखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में, याद रखिए, 1909 में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? सर अरुंडेल, याद रखिएगा, अरुंडेल समिति, याद रखिएगा। फूट डालो और राज करो की नीति पोषक अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? याद रखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909, याद रखिए। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया? वायसराय के परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया? याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला था? याद रखिएगा, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला था? 1909 में, याद रखिएगा। भारतीय परिषद एक्ट 1909 में तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी, याद रखिएगा। भारत परिषद एक्ट 1900 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन था? केसी गुप्ता, याद रखिएगा, कौन थे? केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? याद रखिए, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, याद रखिए। केंद्र में 2 सदस्यीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? याद रखिए, केंद्र में 2
दो सदनीय या दो सदनीय, याद रखिए केंद्र में दो सदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया था? याद रखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिए। भारत में दो सदनीय व्यवस्था, याद रखिए कौन सा? उच्च और निम्न सदन। नेक्स्ट देखेंगे, प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी? याद 1919 में। देखिए यहाँ द्वैत शासन है, यहाँ देखिएगा वहाँ दो व्यवस्था है, दो उच्च न्यायालय नहीं, उच्च सभा और निम्न सभा था। द्वैत शासन होता है व्यापारिक और राजनीतिक, याद रखिएगा दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। प्रांत में द्वैत शासन हुआ था और केंद्र में दो सदनीय, याद रखिए दो सदनीय। द्वैत शासन का जन्मदाता कौन थे? लियोनिक कार्टिन, याद रखिए लियोनिक कार्टिन। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैत शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? लियोनिक कार्टिन ने, याद रखिएगा। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर की अधिनियम नियुक्त किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1919 में। क्या? भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? 1935 के एक्ट में, याद रखिएगा। प्रांत के द्वैत शासन 1919 में आया था, उस प्रांत के द्वैत शासन प्रणाली को एक्ट को समाप्त कर दिया था 1935 के एक्ट द्वारा, याद रखिएगा। द्वैत शासन प्रणाली को असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए सर अलेक्जेंडर मोरीमैन, याद रखिए मोरीमैन। द्वैत शासन प्रणाली को असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मोरीमैन। केंद्र तथा प्रांतों पर प्रशासनिक शक्ति को विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? याद रखिए केंद्र एवं प्रांतों का प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम किया गया था? याद रखिएगा 1919 के अधिनियम में, याद रखिएगा। भारत सचिव तथा उसकी परिषद को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया था? याद रखिए 1919 के अधिनियम में। भारत सचिव तथा उनकी परिषद का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया था? 1919 के अधिनियम में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब मिला था? याद रखिएगा 1919 के अधिनियम में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया था? 1919 के अधिनियम में। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिख, ईसाई तथा अंगल भारतीयों कब लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम में। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? याद रखिए कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 में अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी, याद रखिएगा। कौन से अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में आया था? याद रखिए भारत में संसदीय सरकार की स्थापना, याद संसदीय सरकार की स्थापना इंपॉर्टेंट है। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना किस प्रस्ताव किस अधिनियम में था? याद रखिए प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935 में, याद रखिएगा। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देश रियासतें संघ में शामिल नहीं थी, याद रखिएगा। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देश रियासतें संघ में शामिल नहीं था। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में, याद रखिए 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में द्वैत शासन। और प्रांत में कब हुआ था? प्रांत में 1919 में, याद रखिए 1919 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? याद रखिएगा स्वयं सत्ता शासन व्यवस्था, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित की गई? स्वयं सत्ता शासन व्यवस्था, याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र तथा प्रांतों में शक्ति का विभाजन किस स्वरूप में किया गया था? देखिए तीन निम्न सूची में संघ सूची का कितना था विषय? इसमें 59 विषय, और प्रांतीय सूची में 54 विषय, और समवर्ती सूची में 36 विषय। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए संघीय सूची में कितना था? 59 विषय, और प्रांतीय सूची में कितना? 54 विषय, और समवर्ती सूची में कितना था? 36 विषय। नेक्स्ट देखिए, फेडरल संघीय
फेडरल को संघीय भी बोला जाता है। न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय, याद रखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। संघीय न्यायालय को कौन कौन सी आधिकारिक प्राप्त थी? याद रखिए, प्रारंभिक, अपीलीय और परमादास्त्री। याद रखिएगा, परमादास्त्री याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांत में 2 सदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? याद रखिए, 6 प्रांत में। याद रखिएगा, 6 प्रांत में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कितने प्रांत में 2 सदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, 6 प्रांत में। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? याद रखिए, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखिएगा, 1935 में अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अनेक इन्हें कहा था ब्रेकों वाली इंजन रहित। नेक्स्ट देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल किया गया था? एंग्लो भारतीयों को, ईसाई को, यूरोपियन एवं सिखों को। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिए, गुलामी का अधिकार पत्र। नेक्स्ट देखेंगे, उन्नीस सौ सैंतीस के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? याद रखिए, 5 प्रांत में। याद रखिएगा, 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? याद रखिएगा, 5 प्रांतों में। 1937 में पंजाब में किसने नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी? याद रखिए, सिकंदर हयात खान। याद रखिएगा, पंजाब में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा। याद रखिए, पीला बक्सा। नेक्स्ट देखेंगे, 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था नीला बक्सा। क्षेत्रीय पार्टी के रूप में 1937 में मुंबई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? याद रखिए, कौन सा? डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सा किया था? इंडिपेंडेंस पार्टी। फजलुल हक, याद है, फजलुल हक कौन सा? वो बंगाल में किया था कृषक प्रजा पार्टी का। और अफसर हुसैन द्वारा किसने? पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी में। याद रखिएगा, सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1737 में किस क्षेत्रीय दल का स्थापना किया था? स्वतंत्र दल की। याद रखिएगा, अब्दुल्ला हारून ने। 1937 के चुनाव में कांग्रेस कितने प्रांत पर अपनी सरकार बनाई थी? 6 प्रांत पर। याद रखिएगा, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 6 प्रांत में। याद रखिए, मुस्लिम लीग को 1937 में किन प्रांत में सबसे अधिक सीट प्राप्त हुआ था? याद रखिए, अधिक सीट प्राप्त हुआ था किस प्रांत में? बंगाल में। कितना? 40। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 का सरकार गठन किया गया था? याद रखिए, जीबी पंत द्वारा। याद रखिए, जीबी पंत द्वारा। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था? जेबी पंत के नेतृत्व में। याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें देखिए, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? 1942 के क्रिप्स मिशन में। याद रखिए, 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, उत्तर दिनांकित चेक ने कहा। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार किया था? भारत विभाजन के मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए मुस्लिम ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? याद रखिए, कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 के। याद रखिए, मार्च 1946 के। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन था?
पैथिक नॉरेंस, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था, याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का जज था। एवी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख था, याद रखिएगा। ये इस पर 5 स्टार लगा ले, इस पर 5 स्टार लगाओ सभी लोग। संविधान सभा में लगभग कितने जनसंख्या पर एक सदस्य के नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर, याद रखिए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त होना था। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, जिसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्य द्वारा। भारत संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन था? यह देखिए, सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389, याद रखिएगा, 389, याद रखिएगा। ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्होंने प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई? याद रखिएगा, हैदराबाद संविधान सभा के समिति में, याद रखिएगा। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया? याद रखिए, 3 समूह में। समूह क में 6 प्रांत हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह ख में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, समूह ग में बंगाल, असम और बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य, याद रखिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य 15 थे, याद रखिए, 15 थे। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि संविधान के निर्माण हो, संविधान सभा का निर्माण हो, इसी कारण अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसमें देखिए, वायसराय कौन थे? वेवेल, याद रखिए। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के वल्लभ भाई पटेल क्या था? गृह और सूचना का प्रसारण, याद रखिए, वल्लभ भाई पटेल क्या था? गृह और सूचना प्रसार। डॉक्टर जॉन मथाई, याद रखिएगा, जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई कौन था? उद्योग और आपूर्ति। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह कौन था? रक्षा मंत्री, याद रखिए। श्री राजा गोपालचारी कौन था? शिक्षा मंत्री। श्री राजा गोपालचारी कौन था? शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट देखेंगे, CH भाभा कौन था? कार्य और खान एवं बंदरगाह, याद रखिए, भाभा, देखिए भाभा, CH भाभा, याद रखिए। राजेंद्र प्रसाद का खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। अरुणा आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री। देखिए यहाँ पे जगजीवन राम कौन सा? श्रम मंत्रालय मिला था, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था। लियाकत अली खां को वित्त या लीग मंत्रालय। आई चुंदरीगढ़, याद रखिए, चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्रालय मिला था। अब्दुल रब निस्तार को संचार मंत्रालय मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय मिला था। गजानफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। सब याद करें, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ज़्यादा, अधिकतर में इंपॉर्टेंट बताते कौन कौन सा है। इसमें एक वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर जॉन मथाई, याद रखिएगा, जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई सिंह, बलदेव सिंह, श्री राज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और अरुणा सफ अली, याद रखिए, और जगजीवन राम। इंपॉर्टेंट 5-6 को तो याद रख लीजिएगा। पूछा जाएगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य कौन थे, याद रखिए, कौन सा विभाग या मंत्रालय मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइनर। प्रीवी काउंसिल में आप क्या समझते हैं? या वह परिषद जिससे तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य में मूलतः शासन कार्यों में संचालन हेतु चुना गया था, याद रखिएगा। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत, जो उत्तर प्रदेश था वही। द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास और बिहार थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल के पूर्वी भाग से, याद रखिएगा। ध्यातवा है कि डॉक्टर अम्बेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजनोपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पुनः सीट कांग्रेस के AR जयकर ने रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, याद रखिएगा।
1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत को अपनी सरकार बनाई? याद रखिएगा, बंगाल। प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी याद रखिए थे। डोमिनेंट स्टेटस क्या था? डोमिनेंट स्टेटस एक तरह का था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करना तथा शासित प्रदेश तथा ब्रिटिश की समाज्ञा एवं स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर अपना उनका शासन था डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अभी राष्ट्रमंडल खेल भी होता है उसको राष्ट्रमंडल सदस्य भी होता है, अभी कर दे डोमिनियन के जगह राष्ट्रमंडल। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। याद रखिए, मुस्लिम लीग के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। याद रखिए, संविधान सभा में रियासतों में संवैधानिक प्रतिनिधि किस रियासत का था? मैसूर से 7। याद रखिएगा। द्वितीय स्थान पर ट्रावणकोर, याद रखिए ट्रावणकोर में याद 6 प्रतिनिधि। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से था? याद रखिएगा, मैसूर। संविधान सभा का पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उनके क्या परिणाम हुआ? देखिए, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे बैठक का बहिष्कार किया था। याद रखिए, संविधान सभा का पहली बैठक कब किस अस्थायी सदस्य की अध्यक्षता में हुई थी? कब हुआ था संविधान सभा का पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 हो, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और किसके अध्यक्षता में? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया था? याद रखिए, 11 दिसंबर 1946 के। देखिए, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट देखेंगे, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था? सरदार पटेल जी ने। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखिए। संविधान सभा का द्वारा भारतीय संविधान का हस्ताक्षर कब किया गया था? याद रखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का हस्ताक्षर कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। या 24 जनवरी 1950 को। दायित्व है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान के कुल 3 प्रांतियों पर हस्ताक्षर किया था। याद रखिए, हस्ताक्षर किया था। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा में कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया था? कब? 14 अगस्त 1847 को। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा को प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? देखिए, कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। याद रखिए, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। याद रखिएगा। भारत संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। मूलतः भारतीय संविधान को कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? याद रखिएगा। अनुच्छेद कितना था? मूलतः भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? याद रखिए, मूल संविधान में। याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने वाले संबंध में प्रावधान किए गए थे? अनुच्छेद 339 के तहत। यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत 26 जनवरी 1949 को और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्ति होंगे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। याद रखिए, 26 नवंबर। उल्लेखनीय है कि संविधान का अंकित करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंतिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? याद रखिए, अंतिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया था? कैबिनेट मिशन की योजना। कैबिनेट मिशन की योजना कब आया था? 1946 में। याद रखिए, 1946 में।
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 में। याद, अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुआ था? 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 46 को मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुआ था? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? याद रखिए, अंतिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? वेवेल। याद रखिए, अध्यक्ष था वेवेल, उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अंतिम सरकार का गृह मंत्री कौन था? याद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिए, अंतिम सरकार का गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम सरकार का लिंग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जगेंद्र नाथ मंडल को। भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन है? याद, महात्मा गांधी का। क्या बी आर अम्बेडकर तथा अब्दुल कलाम आजाद को सितंबर 1946 में गठित अंतिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बी आर अम्बेडकर और अब्दुल कलाम आजाद को 1946 के अंतिम सरकार में शामिल किया गया था? नहीं। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एस एन रॉय ने। याद रखिए, एस एन रॉय ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन। याद, कैबिनेट मिशन 1946 के। याद रखिए, भारत में संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? 296 स्थानों के लिए। याद रखिएगा, संविधान सभा का चुनाव में कांग्रेस कितने सीट पर प्राप्त हुआ था? 208 सीट पर। मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ था। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? माउंट बेटन की योजना। याद रखिएगा, माउंट बेटन योजना। ये कब आया था माउंट बेटन योजना? कमेंट करके बता दीजिए कब आया था माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट देखेंगे, जून 1948 तक अंग्रेजी द्वारा भारत छोड़ो की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? क्लीमेंट एटली को। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस अधिनियम द्वारा आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम द्वारा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। याद देखिए, 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट, भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किसकी पार्टी थी? लेबर पार्टी की। याद रखिए, स्वतंत्रता भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटेन। याद, लॉर्ड माउंटबेटन। याद, लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया था? 1935 के अधिनियम के अनुसार। भारतीय संविधान में विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा का कुल कितने सदस्य थे? याद रखिए, भारत संविधान विभाजन के बाद, याद रखिए, कितना? 324। भारतीय विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क में उपज था? या माउंटबेटन के मस्तिष्क में उपज था। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ। याद रखिएगा, भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त हुआ था? 1947 में। कब लागू हुआ था? 1858 में। याद रखिएगा, स्वतंत्रता भारत अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का स्वदेशी रियासत पर प्रभुत्व कब समाप्त हुआ था? 1947 में। 15/1947 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज का। याद रखिएगा, देखिए इसमें देखिए, स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री। विदेश कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोधन सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह और सूचना प्रसार सेम थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि आयोग। याद रखिए, विधि मंत्री। याद रखिए, विधि मंत्री मंत्रालय मिला था, विधि मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। याद रखिए, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। याद है, शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर
जगजीवन राम श्रम मंत्री, CH बाबा या वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवाई को संचार मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री, RK प्रमुख चट्टी को वित्त मंत्री, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, NB गाडिल को कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्री। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका संविधान निर्माण समिति के उप अध्यक्ष देखिए। प्रारूप समिति कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ संविधान समिति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इंपॉर्टेंट, याद रखिए, पूछ लिया जाता क्वेश्चन। झंडा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति देशी रियासत से वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालित समिति राजेंद्र प्रसाद। नियमय समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति KS मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति JP कृपलानी। याद देखिए, मूल अधिकार समिति उप समिति, याद देखिए। मूल अधिकार का कौन था? मूल अधिकार का सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति का H वारदाचार्यार। याद रखिएगा। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधित समिति GV मावलंकर। याद रखिए। आवास समिति P पटाभी सीतारमैया। याद रखिएगा। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति अलादी कृष्ण स्वामी। याद रखिएगा। अल्पसंख्यक उप समिति का SC मुखर्जी। प्रांतीय सीमांत जनजातीय क्षेत्र एवं असम एवं अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी समिति कौन था? गोपीनाथ बलदेव रॉय। याद रखिएगा। अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र कौन था? AB ठक्कर। याद रखिएगा। असम के क्षेत्र छोड़कर। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है, उसके बाद MCQ कराएंगे इससे रिलेटेड। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? याद रखिए। संविधान सभा का प्रथम बैठक पूछेगा 9 दिसंबर। याद है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अद्भुत है कि संविधान सभा का गठन उस स्थिति से माना जाता है जिस स्थिति के वायसराय ने संविधान सभा के प्रथम बैठक में बुलाया था। प्रथम बैठक कब बुलाया था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सदस्य प्रस्ताव कुल कितने अनुच्छेद थे? 8। याद रखिएगा। किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को सदस्य प्रस्ताव किससे प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। सदस्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। याद। सदस्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य DP खेतान की मृत्यु के बाद किसने उनका सदस्य बनाया था? या था T कृष्णाचारी को। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित। कुछ प्रांतों ने प्रतिनिधियों ने संविधान सभा का सदस्यता समाप्त हो गया।
सोलह भारतीय संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी रह गई? याद रखिए 299। याद रखिए 229 प्रांतों में 70 देशी रियासत में। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? 3 वचन। प्रथम 3 नवंबर से लेकर 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, याद 4 नवंबर से 9 नवंबर 1943 तक, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। याद है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। याद रखिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन। याद रखिए इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए। किंतु संविधान का हस्ताक्षर बैठक में शामिल करने में 12 बैठेंगे। याद रखिएगा संविधान सभा का कुल कितने दिन संविधान का प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? याद रखिएगा 114 दिन पर। संविधान सभा द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। याद है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था संविधान सभा द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था? याद रखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। याद रखिए संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में संविधान द्वारा अडॉप्ट कर गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन है, MCQ कराएंगे। देखिए देखते निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट का बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा कौन सा अधिनियम द्वारा? ये हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1992। याद रखिए 1992 में 1992 में। याद रखिएगा संविधान सभा का सदस्य का चुनाव कैसे हुआ? भारतीय संविधान सदस्य का चुनाव कैसे हुआ? तो ये हुआ था प्रांतीय विधान सभा द्वारा। याद रखिएगा प्रांतीय विधान सभा द्वारा। याद रखिएगा। नीचे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था? यह नियंत्रण परिषद का स्थापना हुआ था आपको पीट इंडिया एक्ट। याद रखिएगा 1784। याद नियंत्रण परिषद का। याद रखिए 1 का 2 होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था ये नंबर 1 इसका 1 होगा। नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिला था? आपको चार्टेड अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब मिला था? चार्टेड अधिनियम 1833 में। इसका आंसर होगा बी। देखिएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? याद रखिए कौन सा होगा? ये होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया था? ये तो इजी है। 5 का सी भारत अधिनियम 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत का आवंटित जनसंख्या निर्धारित करने के लिए कितने प्रतिनिधि संख्या का अनुपात था? 10 लाख व्यक्ति पर। याद रखिएगा 10 लाख व्यक्ति पर। इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी भी पढ़ाया गया है इस वीडियो में। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। याद रखिए प्रस्ताव किया था क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा। कब आया था क्रिप्स मिशन? आपको क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। याद रखिए 1942 में। भारतीय उपनिवेश शासन सदन में 1887 के एल्बर्ट विल का
सदस्य था, यह इल्बर्ट विद, ये इंपॉर्टेंट स्टार लगेगा, इल्बर्ट विद इसका था आंसर। आपको दिखाते हैं इसका आंसर, यहाँ फर्स्ट है। देखिए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोग को बराबरी पर रखा जाए, इसी कारण इल्बर्ट बिल, क्योंकि यूरोपीय और भारतीयों को एक बराबर लगा जाए, इसी के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की निर्गत करने के प्रेरित है आपको भारत अधिनियम 1935 का। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनीय बनाई गई थी, याद रखिए कब बनाया गया था, यह बनाया गया था 1919 में, याद रखिएगा 1919 के भारत अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, याद रखिएगा कौन सी? प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार, द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निर्वाचन मंडल व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांत विधायकी शक्ति का हस्तांतरण। कौन था? ये भी था आपको, ये नहीं था, देख 2 नहीं था, इनका सी होगा, याद रखिएगा सी, 2 नहीं था, केवल 1 3। देखिए भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा किया गया था, या तो भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा किया गया था? यह किया था 1835 अधिनियम, भारत परिषद के समाप्ति। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या कहता था? यह विभिन्न प्रांत के विधान सभाओं द्वारा चुना जाता था, याद रखिएगा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ का चुना था? विभिन्न प्रांत के विधान सभा द्वारा चुना गया था, याद रखिएगा। देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कौन सा अधिनियम? याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833, याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? याद कौन था संविधान सभा का अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 20 का आंसर है। 1946 के निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यकारिणी परिषद के उप सभापति कौन थे? इसका जवाहरलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन थे? सभापति कौन थे? वेवेल। संविधान सभा का चुनते हुए अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के लिए? ये क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, याद रखिए। भारत के संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? भारत संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किए थे? संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किए थे? याद रखिए स्वराज पार्टी ने 1934 में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? याद रखिए नहीं है, यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा। वह व्यक्ति मताधिकार को आधारित मिस्टेक यहाँ पे आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों का माध्यम से कार्य किया। देखिए इसका वह बहुदलीय निकाय थी, याद रखिए गलत है। उनके अनेक समितियों के मध्य से कार्य किया, ये भी गलत है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2, याद रखिएगा। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेवेल विचार था कि ऐसे व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कथन सही है और कारण गलत है, याद रखिएगा। भारत संविधान सभा का स्थापना की गई थी, कब किया गया था?
कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। विधानसभा का समय 9 दिसंबर 1946 का। भारतीय संविधान को बनने हेतु संविधान सभा का कुल कितने अधिवेशन हुआ था? कितने अधिवेशन हुआ था? ये आपको 12 अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा के व्यक्ति मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ये किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। याद रखिए, किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट देखेंगे, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? याद रखिए, किसको दी गई थी? याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से संविधान सभा का संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? याद रखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, कौन थे? यह जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? किस राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? या देखिए, बंगाल में। किस कानूनी के तहत बंगाल में यह मुस्लिम लीग पार्टी का बहुमत प्राप्त हुआ था? किस कानूनी के तहत वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी का सदस्य की संख्या वृद्धि का अधिकार दिया? किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्य की संख्या वृद्धि करने का अधिकार दिया था? कौन सा? 1861। याद रखिएगा, 1861। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अव्यय नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका ये होगा, देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान। भारत का संविधान का पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, याद रखिए, कब हुआ था? यह हुआ था आपको 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। भारत संविधान कब लागू हुआ था? याद रखिए, भारत संविधान कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा का सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? याद रखिए, किसमें? 37 भारत अधिनियम 1935 में। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? देखिए, किस वर्ष में संसद ने भारत संविधान अपनाया? किस वर्ष? आपको 1950। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? या किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किससे कर देना चाहिए? ये महात्मा गांधी ने कहा था। याद है, सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने का रूप में हुई। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत का सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ के आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन प्राप्त किया। तो इसमें क्या हो? इसमें दोनों में से कोई न होगा। इसमें निरपेक्ष में से कौन सा सही है? इसका आंसर नहीं, दोनों होगा, दोनों। सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच का चक्र 11 तिलिया है। राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई लंबाई के अनुपात 3:4 है। 3:4 है। इसका ये दोनों गलत है। ये सिर्फ फर्स्ट है, केवल फर्स्ट। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, दोनों होगा, दोनों सत्य है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? याद रखिए कितने अन्य सदस्य थे? इसका 6 अन्य सदस्य थे। भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था इसका अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में कितने वित्त विभाग दिया गया था? कितने वित्त विभाग दिया गया था? रफी अहमद किदवाई। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? याद रखिए कब किया था? 19 अगस्त 1947 में। संविधान सभा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 19 अगस्त 1947 में। याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? कौन किया था? ये किया था 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? याद है, संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यह था आपको सरदार पटेल जी ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? उनका जन्म मृत्यु हुई थी, जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु हो गया था आपका 1956 में। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान, याद रखिएगा, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? या अपना 1950 को। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान पांडुलेखक समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? नहीं था, याद रखिए, नहीं था। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था भारत संविधान सभा। याद है, भारत संविधान सभा। भारत के संविधान का निर्माण में संविधान सभा का कितने समय लगाया था? 2 वर्ष। इसका ये इजी आंसर है। आगे देखेंगे, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया था? 22 जनवरी 1947 को। भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो यह था लेबर पार्टी का। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था कहाँ से? याद रखिएगा, ये हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, मगर वह बंगाल में चला गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? कौन सा अधिनियम? गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में। याद रखिए, 1935 में। भारत का संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? यह स्वीकार किया गया था आपको 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भाई था, संविधान को 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? यह किया था आपको संविधान सभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? याद है, कौन सा सदस्य था? डॉक्टर ए राधाकृष्णन। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? याद रखिए, किस न्यायालय का यह किया गया था आपको? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं किया गया था। इसका इसमें नहीं हुआ था, संघीय न्यायालय का। याद रखिएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। याद रखिए, बी एन राव। भारत का स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री आपको था ये, इसमें से कानून मंत्री आपको
स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ लिखा है, बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन थे? ये थे अल्लदी कृष्ण स्वामी अय्यर, याद रखिए, प्रधान संविधान समिति के सदस्य। निम्नलिखित कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे? याद रखिएगा, इनमें से ये भी नहीं थे, इनसे ये भी नहीं थे। नीचे के नहीं, सॉरी, एक थे, ये वाला थे और 3 थे, गोपालचारी थे, याद रखिएगा। किसने कहा था संविधान सभा का कांग्रेस थी? इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। किसने कहा था संविधान सभा का कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था? यार किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन, याद रखिए, ऑस्टिन। भारत के इतिहास संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा का सदस्य कौन था? इसका ये आंसर प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य हुए थे। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, याद रखिएगा। सभा का सदस्य, संविधान सभा सदस्य कौन थे? जो प्रांत विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे वो लोग। निम्नलिखित संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन है? यहाँ गलत है लिखा, गलत, याद रखिए, गलत। निम्न बड़ी संख्या में समिति की मदद के काम किया था, उनके प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण था भी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडिया, पारसियों के को सभी में प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी गलत है, नहीं दिया गया था। नहीं, ये दिया गया था, गलत, सही है, ये भी दिया गया था। इसमें देखिए बड़े, इनमें से हम नहीं, वो सही चुन लिए थे, गलत, सॉरी। ये भी इनमें बड़ी संख्या में समिति की मदद के काम किया, उनमें प्रारूप समिति महत्व, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार का आधार हुआ था। किसका? नहीं, ये गलत है, इसका आंसर सही होगा। संविधान सभा का पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? याद है, संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष टू, याद रखिएगा, 2। संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष संविधान सभा का पहले उपाध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य कौन थे? राजस्थान के प्रतिनिधि के सदस्य कौन थे? यहाँ बेटी कर्मचारी, या सी का 1, या सी का 1 ये है, ये की तो दिखाई दे रहा है, मतलब ये होगा, इस ट्रिक से बनाया गया, याद रखिएगा। तो प्रधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति का मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये थे आपको के.सी. मुंशी। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये तो रैडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त किया गया था? क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का बंटवारा के लिए, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने महिला सदस्य थे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट से स्टार लगा लीजिए। कितना सदस्य थे? 15, याद रखिए। संविधान सभा में भारतीय संविधान के तृतीय वचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वचन कब होता? 49 में हुआ था प्रारंभ, 49, ये 14 नवंबर, याद रखिए, 14 नवंबर, याद रखिएगा, हुआ था 1949 में। भारत का संविधान का अंकृत एवं अधिनियमित हुआ था, याद रखिए, अंकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? अर्थात 26 नवंबर 1949 को। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया था? आपको 1937 में, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास संदर्भ में 2 शासन डायक्रेसी सिद्धांत किसने निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? याद रखिए, इसे देखिए, प्रांतों के प्रायोजित विषय 2 वर्गों में विभाजन।
देखिए R1 और दूसरे देखना है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतिम सरकार का मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। याद रखिएगा, इसका आंसर बी, दोनों सही है। याद रखिए बी, परंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता। याद रखिएगा। कितना 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में। शाही पद कब आया था? शाही पद आया था आपको 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था आपको 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया था? 1878 में। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1919 में मैट्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 11 वर्ष से अधिक सभी आयु की महिला को अधिकार के संस्तुति की गई। याद रखिए, सही है। 1935 गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया। इसमें देखो 1935 सुधार में 11 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिला के लिए मताधिकार को संतुष्टि की गई थी। याद रखिएगा। 1935 गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था। यह सिर्फ आपको ये गलत है, ये गलत मानते। चैम्पियन का सुधार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार, सभी महिलाओं के नहीं, सभी महिलाओं के लिए, सभी महिला यहाँ देख लीजिए, सभी महिला लिखा हुआ है। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग एवं विभागीय परिषद द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया? कौन सा? यह दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनका कलम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, फर्स्ट हुआ था दांडी मार्च। अरे सर, फर्स्ट हुआ था आपको दांडी मार्च, उसके बाद साइमन कमीशन गठन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया था, उसके बाद सरदार अधिनियम। इसका आंसर सी होगा। भारतीय सिविल सेवा में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। इसका आंसर दोनों होगा। यार, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? देखिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यह भारतीय संविधान अधिनियम 1978। यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। अधिनियम देखिए, आपको ये पूरे आपको 200 प्लस आपको वन लाइनर करा दिए हैं और 84 क्वेश्चन आपको MCQ करा दिए। MCQ टोटल आपको मान लीजिए, टोटल आपको 310 के आसपास 310 प्लस क्वेश्चन करा दिए गए। देखिए, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मेरा ये सब अभी शुरुआती है, कुछ वर्ड में मिस्टेक हो चुका होगा, हुआ होगा कुछ वर्ड बोलने में, क्योंकि हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि हम CBSE से हैं, इसी कारण थोड़ा वर्ड में मिस्टेक होगा हिंदी बोलने में। तो आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।